हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आईडी चैंपियन चैनल। और मैं आपका दोस्त राजीव। और आज आपको मैं एक चीज़ के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो किस्सा मेरे साथ घटा था आज। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर मेरी वीडियो के साथ में। तो शुरू करते हैं। तो होता क्या है, आज सुबह की बात है। आज सुबह मैं अपने पिताजी को दवाई दिलाने के लिए एक डॉक्टर के यहाँ पे मेडिकल शॉप पे गया। तो वहाँ पे मैं उनको उतारने के बाद में खड़ा हुआ था गाड़ी पर, ऐसे ही बाइक पे अपनी। तो पिताजी तो मेरे मेडिकल में चले गए दवाई लेने। तो वो होता क्या है, एक बेचारी बुज़ुर्ग महिला मेरे पास आई और मेरे पास आके बोलने लगी, बेटा कुछ मदद कर दो 10-20 रुपए की। तो मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। आजकल क्योंकि गूगल पे पेटीएम का ज़माना है, तो सब अधिकतर वही ऐप यूज़ करते हैं। तो मैं भी चला गया, मैं खड़ा हुआ वहीं पे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला, आंटी जी पैसे नहीं है। और खैर उस आंटी ने बुरा नहीं माना, उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि चल बेटा कोई बात नहीं। तो मुझे अजीब सा भी लगा कि यार पहली बार मतलब एक बुज़ुर्ग महिला ने पैसे मांगे और मेरे पास आज पैसे भी नहीं उसे देने के लिए। तो उस दौरान वो मेरी गाड़ी की पीछे की तरफ से निकली, पीछे खड़ी हुई। वहाँ पे 2-4 और कस्टमर दवाई लेके वहाँ से एटीएम मेडिकल से निकलते हैं। उस बेचारे ने उनसे भी पैसे मांगे। और इत्तेफाकन देखो हुआ क्या, उन लोगों के पास पैसे थे, लेकिन उन लोगों के पास पैसे होते भी उन्होंने उसको बुज़ुर्ग महिला को क्या कहा, हमारे पास पैसे नहीं है खुले। और जबकि मेडिकल से मेरे सामने ही उन्होंने 10-10, 20-20 के 5 जो नोट होते हैं वहाँ से खुले लिए दवाई लेने के बाद में। मैंने कहा देखो यार क्या ज़माना है आज के टाइम में, पैसे होते हुए भी मतलब यह है कि अपने कुत्तों बिल्लों को 500-500, 1000-1000 रुपये के बिस्किट पेडिग्री वगैरह वगैरह खिलाने के लिए पैसा है, लेकिन किसी गरीब बुज़ुर्ग लाचार के लिए मदद करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो बेचारी बुज़ुर्ग महिला मेरे पीछे फिर खड़ी हुई आके। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आंटी जी इधर आओ। तो मेरे पूछा, मैं आंटी जी कहाँ रहते हो? कि बेटा मैं यहीं पर रहती हूँ, ये और थोड़ा सा पास ही मेरा घर है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ना बेटा है ना कोई है, कुछ भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है। जो भी कमाती हूँ मतलब कमाना क्या, जो भी करती हूँ मांग खा कर जो करती हूँ वही कर लेती हूँ, मांग कर वही खा पका लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको बुज़ुर्ग महिला को अपने साथ लेकर गया। वहीं पे जनरल स्टोर था, वहाँ पे गया मैं उसको लेकर। वहाँ से मैंने उनको थोड़ा आटा दिया लेके, थोड़ी चीनी, पत्ती, चाय, जो भी उनको चाहिए था। मैंने उनसे पूछा क्या क्या चाहिए, वो मैंने उनको दे दिया। यकीन मानिएगा उस औरत के मेरे सामने वो औरत हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला आंटी जी हाथ नीचे कर लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ और आप मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत नम आंखों से उसको देख रहा था उस टाइम पे, क्योंकि जो किस्सा पहली बार मेरे सामने घटा, मेरी ज़िंदगी में पहला किस्सा ऐसा आया कि कोई बुजुर्ग महिला मेरे सामने आया। हाल तो ऐसे भिखारी बुकूरी कई लोग आते हैं, कई मंदिरों के नाम पे लेने आते हैं। हाँ यहाँ पे मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ पे भवन बनवा रहे हैं, उसके लिए चंदा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन उनका भी मैंने हाल देखा है। वो क्या करते हैं, पैसा लेके जाते हैं, दारू के शराब के ठेकों पर खड़े हुए देखा है, इसलिए बता रहा हूँ उनकी बात भी मैं। और छोटे बच्चों को भी अधिकतर देखा है। मेरे पास अधिकतर छोटे बच्चे भीख मांगने आते हैं बाज़ार वगैरह में कहीं पे भी, तो मैं उनको पैसे नहीं देता कभी भी। मैं उनको सिर्फ ये पूछता हूँ भूख लग रही है, खाना खाना है, अगर वो कहेंगे खाना खिला दो तो खिला देता हूँ, वरना पैसे नहीं देता। पैसों का मुझे पता है, वो बेचारे लाचार होते हैं, पैसे लेके घर जाएंगे, उनके बाप ऐसे होते हैं, माँ तो खैर नहीं कह सकता मैं, लेकिन बाप ऐसे होते हैं, पैसे उनसे लेते हैं, दारू पीकर फिर उनके बच्चों के साथ, उनके माँ के साथ मारपीट करते हैं। इसलिए मैं बच्चों को पैसे नहीं देता। ठीक है दोस्तों। तो मैं जब उसकी बात कर रहा था मैं उस महिला की, तो उसको मैंने जब पैसे दिए तो राशन दिया तो खुश हो गई। मतलब मुझे अपने दिल से इतना अच्छा लगा कि मैंने यार अपने ज़िंदगी में वैसे पुण्य के काम बहुत किए हैं। ऐसे भिखारी वगैरह को पैसे देता रहता हूँ, खाना खिलाने के लिए पूछता हूँ, पैसे नहीं देता, मैं उनको देता हूँ खाने के लिए, पूछ लेता हूँ भूख लग रही खाना खा लो, वरना मैं पैसे नहीं देता। जिनको लगता है कि खाने से पेट भरेगा मुझे बोल देता, मैं खिला देता हूँ। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस महिला को मैंने जब अपनी तरफ से मदद करके कुछ दिया। वो महिला तब भी मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, हाथ जोड़ के उसने मेरे से सामान लिया, बल्कि मेरे पैरों में पड़ने लग गई थी। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। और मुझे सबसे बुरी बात ये लगी, वो जनरल स्टोर वाला इतने लाखों करोड़ों का माल अपने जनरल स्टोर में भरे हुए बैठा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको 10 रुपये 20 रुपये का आटा दे देता। क्या कमी आ जाती? मतलब कुछ मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि आज के टाइम में जिसके पास जितना ज़्यादा दौलत संपत्ति है ना, आज के टाइम में मैं उनको सबसे गरीब मानता हूँ। क्योंकि अगर वो किसी गरीब औरत की, लाचार महिला की किसी की मदद नहीं कर सकते हैं ना, तो वो अमीर या किसी रजवाड़े के लेवल में आने के लायक नहीं है। वो सबसे बड़े भिखारी हैं, मैं उनको इस लेवल में लेना चाहूँगा।
सभी के लिए बात नहीं करूँगा। जो देखिए कुछ अच्छे काम भी करते हैं मैं उनके लिए नहीं कहूँगा, जो अच्छे करते हैं वो अच्छा करते हैं, उनके लिए दिल से सैल्यूट है जो अच्छा करते हैं। लेकिन जो ऐसे लोगों के साथ मदद नहीं कर सकते उनकी, मैं उन्हें किसी लेवल में नहीं मानता। वो उस गरीब से ही फटी चढ़ी हालत का मानता हूँ उन्हें मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी ज़िंदगी में आज पहली बार ऐसा किस्सा घटा था कि कोई बुजुर्ग महिला मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है दोस्तों, और मैं तो सबसे बड़ी ऐसे ही नहीं, ये तो खैर एक महिला की बात रही, मैंने ऐसे भी लोग देते हैं अपने माँ बाप को, या तो अनाथ आश्रम पर छोड़ आते हैं, ठीक है, या फिर क्या करेंगे उनका खाना पीना अलग कर लेते, अपना अलग कर लेते, अपना अलग बनाओ अलग खाओ। यार कौन सा तरीका है यार? एक बात सबसे पूछो, सबसे कहना चाहूँगा मैं, अपने माँ बाप को जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उनका कोई मत भूलना। ठीक है, अक्सर क्या होता है शादी होने के बाद बच्चे माँ बाप को अलग कर लेते हैं पर आप खुद अलग रहते हैं, ये गलत बात है। माँ बाप के साथ में रहो, माँ बाप ने पैदा किया उन्हें कभी मत भूलो, उनका एहसान तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, मैं भी नहीं भूल सकता। मैं भी एक माँ से ही पैदा हुआ, किस तरह से पैदा हुआ हूँ, आप भी किस तरह से एक माँ से पैदा हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके एहसान के कभी मत भूलना। और दूसरी बात, कभी भी इस बात पर एक मेरी गौर जरूर करना, कभी भी अगर ध्यान पड़ जाए या मेरी वीडियो आपके सामने आ जाए तो इस पर गौर जरूर करना। एक माँ 10 बेटों को पैदा करके 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन शादी होने के बाद में अगर उसके 10 बेटे हैं ना तो एक माँ और एक बाप को पाल नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, इतने दिन रख लेंगे, लेकिन उसके बाद भारी हो जाते हैं कि इनका खाना पकाना पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। मैं सभी के लिए कहूँगा, उसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी इस श्रेणी में आता हूँ, पर ये बहुत गलत बात है कि सभी के लिए। माँ बाप की इज्जत करो यार, माँ बाप ही तो हैं, कितने दिन जिएंगे, शादी होने के बाद हमारे साथ रहते हैं, 2 टाइम 3 टाइम की रोटी तो खाते, ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, खर्चा हम अपने हिसाब से देते हैं जितने हमारी कमाई होती है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा मत करो गरीब। और सबसे बड़ी बात, कोई गरीब महिला अगर सामने आ जाए तो कभी भी उसको धुतकारना मत, क्योंकि गरीब की दुआ और बद्दुआ बड़ी जल्दी काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों। और अगर कुछ मैंने किसी के लिए गलत बोला तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहूँगा, ताकि और बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।